हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB का जनरल हिंदी का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। वह निर्दोष है वाक्य के रेखांकित पद का विलोम होता है। इसमें जो ये शब्द दिया हुआ है निर्दोष, इसका हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो निर्दोष क्या होता है? जिसका दोष ना हो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जिसका दोष हो। तो वो क्या होता है? सदोष, जिसका दोष है। हमारा अगला सवाल, वैचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हम पहले इसको ढूंढते हैं कि इसमें प्रत्यय क्या है। ये किस किस शब्दों से मिलकर बना है? विचार जमा इक, क्या होता है? वैचारिक। तो इसमें क्या प्रत्यय है? इक, सेकंड ऑप्शन। हमारा अगला सवाल, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ऐसे कैसे लाए गए हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, प्रिया। यह तद्भव शब्द है। जिसके हृदय में प्यार नहीं है, वाक्य में रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमें जो प्यार है इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो ढूंढना है। तो प्रीत प्यार का पर्यायवाची होता है, स्नेह भी पर्यायवाची होता है, प्रेम भी होता है। दुलार प्यार का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि दुलार एक अलग तरीके से प्रयुक्त होता है, जैसे कि माँ बच्चे को दुलार करती है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य वो होते हैं जिसमें कर्म प्रधान होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सही होगा, हमसे नहीं लिखा जाता। स्नेह से लिपटना अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। ये जो हमें दिया हुआ है स्नेह से लिपटना, इसमें हमें एक मुहावरा ढूंढना है। इसका मतलब क्या है? अंक भरना। अंक भरना क्या होता है? बाहों में भरना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर लेती है, स्नेह से उसे अपने आप से लिपटा लेती है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन पहला सही होगा। वह परसों स्कूल आया था, वाक्य का काल है। इस वाक्य में हमें काल ढूंढना है। तो वह परसों स्कूल आया था, यह भूतकाल है, हमें ये पता है, लेकिन यह कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल है। इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। अब हम इसको अलग अलग करके देखेंगे कि इसमें क्या होगा उपसर्ग। तो ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है? अभि जमा उदय, अभ्युदय। तो इसलिए इसमें उपसर्ग क्या होगा? अभि, क्योंकि इसमें यण संधि प्रयोग की गई है। यण संधि क्या होती है? ई के बाद जिसमें ऊ और मतलब कोई उपसर्ग स्वर आ जाता है तो उसमें यण संधि होती है। तो ई जमा ऊ को मिलाकर यहाँ पे य का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे ही इसी में हुआ है, जैसे कि अभि जमा उदय इक्वल्स टू अभ्युदय। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे आमी नहीं आएगा, अभी आएगा। तो अभ्युदय में क्या है उपसर्ग? अभी। वर्णमाला में अणे से पहले कौन सा वर्ण आता है? अब हम इसको ऐसे, हमें वर्णमाला तो याद ही होती है, तो हम ऐसे पढ़ के देखते हैं, च छ ज झ ड ढ अणे। तो इसमें क्या आया है अणे से पहले? ढ, ऑप्शन 3। 10वां सवाल, कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें हमें देखना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। मान्य तो सही है, कल्पनीय भी सही है और आदरणीय भी सही है, जबकि पूजनीय गलत है, अशुद्ध है। क्योंकि पूजनीय कैसे लिखा जाता है? प उ ज नी य, ना कि ऐसे, इसीलिए इसमें अशुद्ध है, सेकंड ऑप्शन। तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन पहला सही होगा, भक्त एक संस्कृत का शब्द है। युद्ध में शौर्य ही काम आता है, वाक्य का रेखांकित पद है। इसमें शौर्य में बताना है कि ये क्या है। पहला तो अगर हम इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें कोई विशेषण नहीं दिया हुआ है कि जिसकी विशेषता बताई जा सके, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 नहीं हो सकता। और ये सर्वनाम भी नहीं है, इस हिसाब से ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम दूसरे हिसाब से अगर हम नॉलेज बेस्ड करें तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि उन्नति, ये एक भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाव प्रकट होता है। तो ये शौर्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा।
एक काम से दूसरा काम हो जाना के लिए लोकोक्ति कही जाती है। जैसे कि कहते हैं ना, एक पंथ दो काज की, हम करने एक काम चले थे और एक काम के होते होते हमारे दो काम हो गए, तो ये क्या हुआ, एक पंथ दो काज, थर्ड ऑप्शन। साधु शब्द का बहुवचन होता है, इसमें बहुवचन निकालना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि कुछ ऐसे बहुवचन होते हैं जो के त्यों रह जाते हैं। जैसे कि पानी, पानी का बहुवचन पानी ही होता है। जल का बहुवचन जल ही होता है। फूल का बहुवचन फूल ही होता है। इसी प्रकार साधु का जो बहुवचन है वो साधु ही होता है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। जिस पर विश्वास किया गया है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिस पर विश्वास किया गया है वो क्या होगा, विश्वस्त, इसीलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। गंगाजल शब्द में समास है, ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें कारक चिन्ह जो होता है वो छुपा हुआ होता है। जैसे कि गंगा का जल, क्या हुआ, गंगा जल, तो इसमें ये का जो है कारक है ये छिपा हुआ है, तो इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। शोभा शाम को घर आएगी, रेखांकित अंश में कारक है, इसमें अधिकरण कारक है शाम को। इत्यादि शब्द में संधि है, अब हमें इसमें संधि पता करना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये किस किस से मिलकर बना है, इति जमा आदि इक्वल्स टू इत्यादि। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि यण संधि क्या होती है, जिसमें ई के बाद कोई स्वर आ जाए, जैसे कि इसमें आ आया हुआ है, तो ये क्या बना देगा इसको य, तो इसमें क्या होगा, इत्यादि, तो इसमें यण संधि होगी। अनुस्वार के स्थान पर न्य का प्रयोग कौन से शब्द में होगा, इसमें होगा संचित शब्द में इस अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब हमें इसमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो हम देखते हैं, हम नीचे से शुरू करते हैं। माता जी इधर ही आ रही हैं, ये तो सही है, शुद्ध है। आज विद्यालय बंद है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम मेरे पास बैठो, ये भी सही है। जबकि इस वाक्य में क्या है, मैंने यहीं उतरना है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मुझे यहीं उतरना है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन पहला सही होगा, अशुद्ध वाक्य। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।